वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए होने वाले इंटरव्यू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम लोग इंटरव्यू के बोर्ड, ड्यूरेशन, पैटर्न और पूछे जाने वाले क्वेश्चन के नेचर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग बोर्ड की ओर चलते हैं। जो बोर्ड हमारा इंटरव्यू लेगा उसका स्वरूप क्या होगा? तो हर बोर्ड में पटना हाई कोर्ट के 2 जजेज होंगे। इन 2 जजेज के अलावा और भी कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हर बोर्ड में 2 जजेस तो होंगे ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग ड्यूरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो इस इंटरव्यू का ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट तक चल सकता है, उससे अधिक की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंटरव्यू के पैटर्न के बारे में बात करें तो इस इंटरव्यू में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरली आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, बल्कि जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट बेस्ड हो सकते हैं या किसी भी मुद्दे पर आपके विचार के बारे में हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम और उसका मीनिंग। आपके नाम और उसके मीनिंग से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है। अगर उससे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके एडुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने अपना 10th 12th या ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और उस इंस्टीट्यूशन की क्या महत्ता है। अगर आप कहीं पहले से एम्प्लॉयमेंट में हैं तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप वहाँ पर क्या काम करते हैं या उस संस्था की क्या महत्ता है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुए हैं बिहार स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे, तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह जो है क्वेश्चन ग्रेजुएशन से होगा या नहीं होगा ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। अगर जो भी जजेज हैं, अगर आपके बैकग्राउंड से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, तो यह मान के चलिए कि आपके इंटरव्यू का एक बड़ा पार्ट वही सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो उससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेविटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। तो आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कम से कम बेसिक्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग कोई भी बेसिक बुक से उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। अब देखिए, जैसे कि मेरे बोर्ड में मुझसे पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुई थी, वे भारत के प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त कब हुए थे। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी आर अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा गहराई से अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हुए हैं जिन्होंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन दिया है, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में कम से कम बेसिक जानकारी, उनका जन्म और उनका वर्क क्या रहा और कौन सा वर्क उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ये सब के बारे में आप पढ़ाई कर लें। उसके बाद आपसे टॉपिक्स रिलेटेड टू जुडिशियरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अभी इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कास्ट सेंसस हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो जो भी टॉपिक अभी करंट में चल रहे हैं, ठीक है, उनको आप लोग को अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें। थैंक यू।